बगदाद में एक हलवाई सुबह सुबह अपनी दुकान से जा रहा था कि वहां से एक फकीर का गुजर हुआ। हलवाई ने फकीर से कहा कि आइए बाबा जी यहाँ बैठिए। फकीर जाकर उसकी दुकान पर बैठ गया। हलवाई ने उसे गरम गरम दूध पेश किया। फकीर ने गरम दूध पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, हलवाई का भी शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से चल पड़ा। बाजार में एक फहाशा औरत अपने दोस्त के साथ बैठी बारिश का मजा ले रही थी कि फकीर अपनी ही मौज में वहां से गुजरा। उसके चलने की वजह से कीचड़ के कुछ छींटे उड़कर फहाशा औरत के कपड़ों पर जा गिरे, जिसका उसके दोस्त ने बहुत बुरा मनाया और उठकर फकीर के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि बड़े फकीर बने फिरते हो और चलने फिरने की भी तमीज नहीं। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मालिक तू भी बड़ा बेनियाज है, कहीं से दूध पिलवाता है तो कहीं से थप्पड़ पड़वाता है। और ये कहकर वो खामोशी से वहां से चल पड़ा। कहते हैं कि फकीर के जाने के बाद फहाशा औरत अपनी छत पर चल फिर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल गिरी। उसको इतनी शदीद चोटें आईं कि मौके पर ही उसकी मौत वाक़या हो गई। लोगों ने सुना तो कहा कि फकीर ने यकीनन आसमान की तरफ देखकर औरत को बदुआ दी होगी, इसीलिए औरत की मौत वाक़या हो गई। फकीर अभी बाजार के कोने तक ही पहुंचा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया और कहा कि बड़े फकीर बने फिरते हो, बात सुनने का भी हौसला नहीं। फकीर ने कहा कि मियाँ हुआ क्या है? लोगों ने कहा कि तुम्हारी बदुआ की वजह से औरत की मौत हो गई। फकीर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई बदुआ नहीं दी, लोग नहीं माने। फकीर ने कहा कि अगर तुम लोग जिद ही करते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये यारों यारों की लड़ाई है। लोगों ने कहा कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है? फकीर ने कहा कि जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरे चलने की वजह से कुछ छींटे औरत के कपड़ों पर गिरे, जिसकी वजह से उसके यार को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मार दिया। तो फिर मेरे यार को भी गुस्सा आ गया